गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में संयुक्त अधिवेशन के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने पिछले क्लास में समझ लिया। ठीक है। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हमने? संयुक्त अधिवेशन के बारे में। मतलब हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से इसको डिटेल वे में समझ गया। आज का मेन टॉपिक, 3 टॉपिक को हम आपको बताएंगे। कितने टॉपिक? 3 टॉपिक। एक हो गया धन विधेयक, और दूसरा हो गया वित्त विधेयक, और तीसरा हो गया ये वीटो पावर। ये तीनों को टॉपिक को आज काफी डिटेल से, काफी अच्छे से कंसेप्ट वे में आज हम आपको समझाएंगे। ठीक है। आइए आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है। जैसा कि अनुच्छेद अनुच्छेद 109 किसकी बात बताता है? धन विधेयक के बारे में बात बताता है। यानी धन विधेयक की चर्चा कितने अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 109 में वर्णन किया गया है। यानी धन विधेयक के कितने अनुच्छेद में वर्णन किया? अनुच्छेद 109 में किया गया। आइए धन विधेयक क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। धन विधेयक मतलब कौन? मतलब धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे लाया जाता है। यानी धन विधेयक जो लाया जाएगा वो राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाए। यानी राष्ट्रपति कहेंगे कि धन विधेयक लाया जाए, तब ये लाया जाता है। ठीक है। ये लाया जाता है। ठीक है। और ये कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? ये लोकसभा से प्रारंभ होता, ना कि राज्यसभा से प्रारंभ होता। यानी धन विधेयक कहाँ से प्रारंभ होती है? लोकसभा से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? ये लोकसभा से प्रारंभ होती। यानी जो धन विधेयक होती है ये लोकसभा से निकलती है, यानी लोकसभा से प्रारंभ होती है, शुरू होती है। ठीक है। मतलब लोकसभा से प्रारंभ, और क्या होती है? और 14 दिन के लिए, 14 दिन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? राज्यसभा में भेज दिया है। यानी लोकसभा से प्रारंभ होती है, और प्रारंभ होने के मतलब यह विधेयक है कि नहीं, ये किसको कहाँ भेज देता है? राज्यसभा में भेज देता है। 14 दिन के लिए भेज देता है। ठीक है। ये बात कहेगी। और क्या आप सोच सकते हैं कि धन विधेयक के लिए मतलब संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई? नहीं, संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं की गई है। यानी चर्चा नहीं की गई। यानी कहने का अर्थ हुआ, जब धन विधेयक लाया जाए तो क्या उसमें संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान दी गई? नहीं, इसमें संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान नहीं दी गई है। ठीक है। ये बात बताई गई। और क्या राष्ट्रपति धन विधेयक पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। क्या भेज सकते? पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति भेज नहीं सकते। यानी संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से धन विधेयक नहीं लाया जा सकता है। राष्ट्रपति इसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। ठीक है। ये बात कही गई है। और लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष, ये लोकसभा का अध्यक्ष होता है कि ये निर्धारित करते, क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि धन विधेयक लाया जाए कि नया लाया जाए। यानी कहने का मतलब अर्थ हुआ, जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो निर्धारित करते हैं कि लोकसभा में धन विधेयक लाया जाए कि नया ना जाए। जैसे देखिए हमने क्या, लोकसभा से प्रारंभ होता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो निर्धारित करते हैं कि धन विधेयक लाया जाए कि नहीं लाया जाए। ये बताती है। ठीक है। ये अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के हमने जानकारी ले ली। आइए हम इसी को थोड़ा सा अब आपको बताते हैं वित्त विधेयक और धन विधेयक में काफी अंतर बताती है। क्या होते हैं? वित्त विधेयक और धन विधेयक में अंतर होते हैं, जो इसी कारण हमने मतलब यहाँ पर बता दे, उसको साथ साथ लेके चले। वित्त विधेयक की वर्णन अनुच्छेद 117 में की गई। कितना? अनुच्छेद 117 में की है। लेकिन इसको हम वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों इस तरह इसलिए बता दिए कि आपको मतलब समझ अच्छी तरह से आ जाए। देखिए ये भी पूरे, और वित्त विधेयक को 2 कैटेगरी में हम लेके चलते हैं, ए और बी। कहते हैं 2 कैटेगरी में लेके चलते। क्यों लेके चलते हैं इसको हम आज समझते हैं। वित्त विधेयक 2 केस में लाया जाता है, यानी 2 केस में लाया जाता है। इसको हम मतलब यानी ए और बी के कैटेगरी में बांट कर समझते हैं। पहला में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाएगा, इसमें भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाएगा। एक जो विधेयक लाएगा वो जल्दी व्यय के लिए, मतलब
तत्कालीन खर्च के लिए लाया जाएगा, मतलब तत्कालीन खर्च के लिए मतलब विधेयक को लाया जाएगा कि मतलब बहुत ही नेसेसरी जरूरी पैसा को मतलब विधेयक के लिए हो वो जल्दी से लेके चला आएगा, ठीक है। और इसमें नॉर्मल व्यय के लिए लाया जाएगा, मतलब नॉर्मल व्यय के लिए मतलब वो जो तत्कालीन मतलब नहीं हो वो मतलब व्यय के बारे में बतलाता है, ठीक है। ये लोकसभा में प्रभाव होता है, ये होता है जो किसी एक विधेयक होता है जो लोकसभा में प्रभाव होता है। और जो नॉर्मल व्यय होता है वो किसी भी सदन से प्रभाव किया जाता है, किसी भी सदन से प्रभाव किया जाता है, यानी किसी भी प्रभाव से किया जाता है। इसमें क्या है, संयुक्त अधिवेशन होता है, देखिए इसमें भी संयुक्त अधिवेशन होगा और इसमें भी संयुक्त अधिवेशन होगा, ठीक है। यानी वित्त विधेयक के बारे में अनुच्छेद 117 बताता है, जिसमें से हम दो कैटेगरी को लेकर चलते हैं, ए और बी। ए और बी में समझते हैं, एक होता है कि पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता, बी में पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता। और इसमें जल्दी व्यय वाला को बता एकदम जैसे मन के बताते आपको कल एग्जाम का फॉर्म, मतलब आपको कोई सा भी फॉर्म भरना कल, मतलब हर हाल में आप कल ही तक आपका लास्ट डेट है, क्या कोई सा फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मान के चलिए आप बीए का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, और कल ही लास्ट डेट है, तो क्या आपको कल तक ही ने मतलब आपको मतलब व्यय पैसे की जरूरत पड़ेगा, ये इसमें दर्शाता है। यानी जल्दी व्यय वाला जो मतलब विधेयक होता है जो खर्च के बारे में वो जल्दी के बारे में। और इसमें देखते हैं कि नॉर्मल व्यय, चलो भाई हम बीए में एडमिशन करा लिए, क्या क्या करा लिए, कराने के बाद क्या होगा कि एक समय आएगा, एक समय आएगा कि हमें बीए फॉर्म भरने के लिए पैसे की आवश्यकता हो, एक समय आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि मतलब जल्दी आज आज मतलब हमको फॉर्म का लास्ट डेट है, आज ही चाहिए या कल का लास्ट दिन, कल से पहले चाहिए। इसमें समय को निर्धारित नहीं किया जाता, इसमें समय को निर्धारित करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि लोकसभा में प्रभाव होता है, ये मतलब जल्दी वाला व्यय होता है जो कहा लोकसभा में प्रभाव होता है। और इसमें क्या लोकसभा में प्रभाव होता है, इसमें किसी भी सदन से प्रभाव, किसी भी सदन से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई से भी सदन से प्रभाव हो जाएगा, किसी भी सदन से प्रभाव हो जाएगा। यानी लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें क्या संयुक्त अधिवेशन की चर्चा बताई गई, जबकि वित्त विधेयक में क्या संयुक्त अधिवेशन की चर्चा नहीं होगी। जब आपको धन विधेयक लाया जाएगा, धन विधेयक लाया जाएगा तो मतलब संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं की जाएगा, लेकिन वित्त विधेयक लाया जाएगा तो संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। इसको कंसेप्ट समझिएगा, ठीक है, इसको वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों से मतलब आपको कंपेरिजन करके पढ़िएगा तो आपको काफी समझ में आएगा, ठीक है। देख रहे हैं ना आपको, इसमें भी देखिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, ठीक है, इसमें भी लोकसभा में प्रभाव होता, इसमें भी लोकसभा में प्रभाव होता, लेकिन जो एक विधेयक किसमें प्रधान होता है, किसी भी सदन से होता है, ठीक है। इसमें संयुक्त अधिवेशन को नहीं जरूरत पड़ता है और इसमें संयुक्त अधिवेशन की जरूरत पड़ता है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन से भी लाया जा सकता है और संयुक्त अधिवेशन से भी वित्त विधेयक को लाया जा सकता है, ठीक है। कि हमने यहाँ वित्त विधेयक कंप्लीट किया, आइए हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 111 क्या कहता, बीटो पावर के बारे में बताता है, राष्ट्रपति बीटो पावर के बारे में बताता है अनुच्छेद 111। आइए हम बीटो पावर के क्या क्या राष्ट्रपति के पास बीटो पावर है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। अत्यंत अत्यंतकारी बीटो, अत्यंतकारी बीटो कहने का अर्थ हुआ, अत्यंतकारी बीटो कहने का मतलब विधेयक को रद्द कर दिया जाएगा। यानी राष्ट्रपति के पास कोई ऐसा विधेयक जाए, जैसे कोई विधेयक है, कौन सा कोई सा विधेयक है, मान के चलिए किसान विधेयक है, जीएसटी विधेयक है, विधेयक है, और जिसे कोई सा भी इसे मान के चलिए विधवा विधेयक है, या जैसे हो गया और कौन सा विधेयक देते हैं, किसान विधेयक ले लेते हैं। यानी कोई सा विधेयक है, कोई सा नियम कानून बात की कहे जे वो राष्ट्रपति के पास जाता है, जब भी जाएगा तो राष्ट्रपति के जाएगा तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, अत्यंतकारी बीटो का, अत्यंतकारी बीटो का तो उस विधेयक को रद्द कर सकता है, क्या रद्द कर सकता है। यानी उस विधेयक को देख कर ही पढ़ कर बोला कि ये विधेयक सही नहीं, वो रद्द कर दिया जाएगा, क्या कर देगा, रद्द कर दिया जाएगा। उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास ऐसा पावर होता है, क्या होता है, ऐसा पावर होता है कि वो रद्द किया जाता है। तो देखा गया अब, लेकिन क्या है, अभी ये विधेयक मतलब राष्ट्रपति से हटा दिया गया, क्या कर दिया, राष्ट्रपति से हटा दिया। यानी
अब राष्ट्रपति अत्यंतकारी वीटो नहीं कर सकता है, यानी रद्द नहीं कर सकता है। उसके जगह पर क्या कर दिया है, निलंबितकारी वीटो कर दिया। उसके जगह पर क्या कर दिया, निलंबितकारी वीटो कर दिया। उसके जगह पर क्या कर दिया, निलंबितकारी वीटो ला कर दिया। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति जो अत्यंतकारी वीटो है ना, अत्यंतकारी वीटो, राष्ट्रपति विधेयक को राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर सकता, विधेयक को रद्द कर, लेकिन ये अब लागू भारत में नहीं है। ऐसी व्यवस्था लागू खत्म कर दी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, उस समय से ये रद्द कर दिया। इसलिए रद्द कर दिया कि देखा गया कि मतलब पहले तो लोकसभा से पारित करना पड़ा, फिर राज्यसभा से पारित करना पड़ा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति को पास भेजा गया, क्या राष्ट्रपति को भेजा गया, और राष्ट्रपति उसको भेज कर विचार के मतलब भेजा गया। अगर वो राष्ट्रपति रद्द कर देते हैं तो जो भी विधि निर्माण, विधि संबंधित कोई भी विधेयक बनाने के लिए काफी जटिल माना गया, जिसके कारण से ये अत्यंतकारी वीटो को रद्द कर दिया। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। यानी कोई सा भी विधि निर्माण कानून लाने के लिए मतलब सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा से पारित करना पड़ता है, या तो राज्यसभा से पारित करते हैं तो लोकसभा से पारित करना, साधारण बहुमत से भी पारित करता है और पूर्ण बहुमत से भी पारित करता है। ठीक है, जिसमें से 2 स्टेप होगा। फिर उसके बाद कहाँ चला गया, राष्ट्रपति के पास गया गया। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को रद्द कर दिया तो फिर से पुनः वो रद्द गया। इस स्थिति को देखते हुए कि मतलब जो भी विधेयक बनाने में काफी निर्णायक मतलब काफी कठिन आ रही, इस तरह से विधेयक को मतलब लंबे समय तक मतलब पारित नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या कर दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, सॉरी, अत्यंतकारी वीटो को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। ये रद्द कर, अब निलंबितकारी वीटो समझते। निलंबितकारी वीटो कहने का अर्थ है जब विधेयक तैयार हो गया, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, अब उसके पास कहाँ किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति मतलब जाएगा, राष्ट्रपति भी जाएगा तो उस विधेयक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्या 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 कमी है, क्या क्या कमी है। तो देखा गया कि मतलब ये चीज कमी है, ये चीज कमी है, क्या क्या ये चीज कमी है। तो कमी के कारण उसको पुनः विचार के लिए लौटा दिया, क्या कर दिया, लौटा दिया कि जाइए इस विधेयक को ये चीज सुधार के लाइए, उसके बाद हम मतलब इस विधेयक को पारित करें। क्या करेंगे, इस विधेयक को पारित करें। कहने का अर्थ हुआ कि जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर कहा जाता है, राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ त्रुटि है, क्या कहाँ कहाँ का कमी है। तो उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद देखा कि इस जगह पर गलती है, ये इसको सुधार के लिए, यानी पुनः विचार के लिए कहाँ भेज जाता है, लोकसभा राज्यसभा में भेज देता। क्या करते, इसको सुधार के लाइए। ठीक है, क्या लाए, तो फिर सुधार कर बोलाते तो फिर वहां राष्ट्रपति कहते तो फिर, लेकिन दोबारा पुनः विचार के लिए मतलब लौटा नहीं सकते हैं। यानी एक ही बार से मतलब वो पुनः विचार के लिए वो मतलब पुनः विचार के लिए मतलब भेज सकते, दोबारा नहीं भेज सकते। क्या दोबारा नहीं, जैसे क्या हुआ कि एक मरते हमने पुनः विचार के लिए भेजा कि ये चीज गलती है, तो चलो भाई ये चीज सुधार के लिए, फिर राष्ट्रपति उसने विधेयक को पढ़ा, क्या उस विधेयक को पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर वो मतलब पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। दोबारा पुनः विचार भेजने, दोबारा पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते, यानी दोबारा पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं, यानी नहीं भेज सकते हैं। जब दोबारा आ गया तब उसको हर हाल में आपको उस विधेयक को पारित करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन देखा गया कि मतलब देखा गया, जिसे मान के चलिए आपको विधेयक आ गया, विधेयक पारित करने के लिए आपको भेजा गया, जब हमने अपने पढ़ लिया विधेयक को, पढ़ लिया, क्या कर दिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद देखा गया कि मतलब इस विधेयक मतलब में काफी जटिल है, काफी मतलब अनलीगल रूप से मतलब दर्शाया गया, जनता के विरुद्ध मतलब इस विधेयक को बनाया गया। तो राष्ट्रपति को देखा गया कि नहीं, अगर हम इसको पुनः विचार के लिए मतलब वापस भेजते, क्या करते हैं, पुनः विचार के लिए वापस भेज देंगे तो हमको फिर से वो विधेयक आएगा, क्या आएगा, विधेयक आ जाएगा। आने के बाद हमको हर हाल में उस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। तो उस केस में से देखा गया, तो इसके केस में लाया गया जैविक वीटो। जैविक वीटो का मतलब जब विधेयक आ गया, क्या आ गया, तो हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमने ना ही उसको पुनः विचार के लिए भेजा, अपने पास में रखा, क्या रखा, अपने पास में रहा। इसको जैविक वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं, इसको जैविक वीटो या पॉकेट वीटो भी कहते हैं, पॉकेट वीटो।
यानी अपना विचार परामर्श नहीं कर पाता, यानी कोई सा भी विचार नहीं देता और अपने पास वो विधेयक को रखता, ना ही पुनः विचार के लिए भेजता है और कोई ना ही निर्णायक देता है। ठीक है, वो अपने पास रखता, उसको जैविक वीटो यानी विधेयक अपने पास रखता है, यानी जो भी विधेयक रखे अपने पास रखे उसको क्या करते हैं, जैविक वीटो या पॉकेट वीटो भी कहा सकता है। जिससे क्या होता है ना कि अपने पॉकेट के पास रखना, कोई भी निर्णय नहीं देना। ठीक है, उसको कहा जाता है जैविक वीटो। ये सारा पावर किसको होता है, राष्ट्रपति के पास पावर होता है। ठीक है, और ये देखिए हमने ये भी क्या, ये भारत में क्या है, लागू है, ये भारत में लागू है। देखिए दो बदलाव ने अत्यंतकारी वीटो लागू नहीं है, और हमने एक क्वालिफाइड वीटो दिया है। एक क्वालिफाइड वीटो क्या है, जिसको तरह से समझते, क्या क्वालिफाइड वीटो है, इसको समझते सॉरी, क्वालिफाइड वीटो इसको समझते। क्वालिफाइड वीटो यूएसए में लागू, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू है, ये भारत में लागू नहीं है। ठीक है, ये कहाँ लागू है, ये अमेरिका में लागू। क्वालिफाइड वीटो क्या होता है, जिसको मैं समझता हूँ, जब विधेयक मान के चलिए, जो विधेयक अमेरिका का क्या होता है, सीनेट होता है, और अमेरिका का जो सदन होता है ना, अमेरिका का जो सदन होता है, वो सदन से क्या होता, पारित हो जाता। अमेरिका का जो सदन से क्या हो जाता, पारित हो जाता। क्या हो जाता, पारित हो जाता। पारित हो जाने के बाद किसके पास जाता, संसद के पास जाता, यानी अत्यंतकारी वीटो उसको कहते हैं। क्या करते हैं, अत्यंतकारी संसद के पास जाता। संसद के पास गया, क्या संसद के पास गया तो उसको क्या, मतलब सॉरी, राष्ट्रपति के पास गया, क्या राष्ट्रपति के पास गया, मतलब सदन से पारित हो जाने के बाद कहा गया, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास गया, यानी अत्यंतकारी वीटो। उस विधेयक में देखा गया कि काफी मतलब जनता के खिलाफ विधेयक बना गया, उसको क्या कर देगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर देगा, रद्द कर करके भेज देगा। अगर फिर वो विधेयक वापस आना चाहता है, उस विधेयक का दोबारा आना चाहता है, तो उसको क्वालिफाइड वीटो लाना पड़ेगा। क्वालिफाइड वीटो हो गया कि मतलब आप समझते हैं कि पूर्ण बहुमत से पारित होना। पूर्ण बहुमत से पारित होना कहने का मतलब 66% से सदन से पारित हो जाना था। लेकिन क्वालिफाइड वीटो क्या हो करना पड़ेगा, आपको पूर्ण बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, लेकिन उसमें से क्या होगा कि आधे राज्य से कम आधा राज्य, यानी आप आधा राज्य मान के चलिए, भारत में 28 राज्य हैं, तो आपको 14 राज्य से क्या कराना पड़ेगा, सहमति लेना पड़ेगा, वहां से पास कराना पड़ेगा। ये बताई गई है क्वालिफाइड वीटो, या कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। समझ में आ रहा है क्वालिफाइड वीटो क्या है, अमेरिका में, यूएस का क्वालिफाइड वीटो इसको समझते, जब सदन से विधेयक क्या हो जाता, पारित हो जाता, और पारित हो जाने के बाद कहाँ चला जाता है, राष्ट्रपति के पास आता है, यानी अत्यंतकारी वीटो होगा। राष्ट्रपति उसको मतलब क्या करता, रद्द कर भेज देता। अगर विधेयक को फिर से वही विधेयक दोबारा लाना था, दोबारा लाना चाहता, दोबारा लाना करने के लिए मतलब वहां से पारित जो हो गया, अगर फिर से उसको पारित करना पड़ेगा। दोबारा पारित करने के लिए क्या पड़ेगा, जितना भी राज्य होगा उससे आधे राज्य से उसको सहमति लेना पड़ेगा, तब वो दोबारा मतलब विधेयक ला सकता है। उसको कहते हैं क्वालिफाइड वीटो। ठीक है, ये कहाँ लागू है, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में लागू है, ये इंडिया में लागू नहीं। जैसा कि अभी वर्तमान में कौन कौन सा वीटो पावर लागू है, एक लागू है निलंबितकारी वीटो, और जैविक वीटो और पॉकेट वीटो लागू है। ठीक है, क्या है, ये लागू है, क्या ये भारत में लागू है, और अमेरिका में ये चारों लागू है। ये अमेरिका में मतलब ये लागू है, ये भी लागू है, और इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, इतना मैंने बताया। ठीक है, जैसा कि हमने आज का 3 टॉपिक बताया, धन विधेयक, वित्त विधेयक और राष्ट्रपति के वीटो पावर। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आप मतलब अगर कोई सा भी किताब पढ़ते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और आपको अच्छी क्वेश्चन बनने के तैयार पर रहेंगे। ठीक है, आज के लिए मैं क्लास को यहीं स्टॉपिस करता हूँ, अगले टॉपिक मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, जय हिंद।